लोग कहते थे बदनामी लाएगी, आज वह बुकर प्राइज लेकर लौटी है। ये कहानी है एक लड़की की जिसने ना केवल समाज की बेड़ियां तोड़ी बल्कि दुनिया को दिखा दिया कि एक कलम अगर सही हाथों में हो तो इतिहास रच सकती है। यह कहानी है बानो मुश्ताक की। कर्नाटक के एक छोटे से शहर हासन में जन्मी बानो मुश्ताक बचपन से ही कुछ अलग थी। जब बाकी लड़कियां गुड़ियों से खेलती थी, बानो शब्दों से खेलती थी। मिडिल स्कूल में जब उन्होंने पहली कहानी लिखी तो समाज चिढ़ गया। रिश्तेदारों ने कहा ये लड़की तो नाम डुबो देगी, लेकिन उनके पिता ने गर्व से कहा मेरी बेटी की आवाज सुने जाने लायक है। वो बानो की पढ़ाई के लिए समाज से लड़े। उनके पिता ने बानो के लिए उस समय खड़ा होना चुना जब बेटियों को अक्सर चुप रहना सिखाया जाता था। समाज ने हर मोड़ पर रोका, हर रास्ते पर टोका, कहा अरेंज्ड मैरिज करो। बानो ने जवाब दिया नहीं, मैं अपने जीवन का निर्णय खुद लूंगी। उन्होंने अरेंज्ड मैरिज ठुकराई और अपनी पसंद से शादी की। उनकी कहानियों में पितृसत्ता, धर्म और जाति के खिलाफ एक आग थी। बानो की कलम ने उन आवाजों को जगह दी जिन्हें सदियों से दबाया गया था। 26 साल की उम्र में जब उनकी पहली कहानी लोकप्रिय कन्नड़ पत्रिका प्रजा माता में छपी तो कन्नड़ साहित्य ने नई लेखिका को पहचाना। इसके बाद एक के बाद एक 6 लघु कहानी संग्रह, एक उपन्यास, एक कविता संग्रह और एक निबंध संग्रह। हर रचना में आवाज थी उन लड़कियों की जो बस जीना चाहती थी अपने तरीके से। 2025 वो साल जब बानो मुश्ताक ने इतिहास रच दिया। उनकी किताब हर्ट लैम्प, जो 12 मुस्लिम लड़कियों की कहानी का संग्रह है, इंटरनेशनल बुकर प्राइज जीत गई। 77 साल की उम्र में बानो बनी पहली कन्नड़ लेखिका जिनकी किताब को यह सम्मान मिला। उनकी किताब का इंग्लिश ट्रांसलेशन किया दीपा भास्ती ने और ये जीत दोनों की साझी हुई। बानो ने कहा ये मेरी जीत नहीं, ये उन हजारों जुगनुओं की चमक है जो एक ही आसमान में रोशनी फैलाते हैं। बानो मुश्ताक सिर्फ एक लेखिका नहीं है, वो एक आंदोलन है, एक वकील, एक कार्यकर्ता और हर उस लड़की की प्रेरणा जिसे कभी चुप रहने को कहा गया था। उनकी जीत एक पुरस्कार नहीं, एक पैगाम है कि अगर कलम में सच्चाई हो तो वो दुनिया को बदल सकती है। बानो मुश्ताक एक नाम नहीं, एक रोशनी है। कभी जो बदनामी कही गई आज वही गर्व की परिभाषा बन गई है। तो अगली बार जब कोई कहे तू क्या कर लेगी तो बानो मुश्ताक की कहानी याद करना, उस जुगनू की जिसने अंधेरे को रोशन कर दिया। ऐसी ही और इंस्पायरिंग स्टोरीज जानने के लिए नथिंग इम्पॉसिबल को फॉलो करें।